जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13 से लेके 20 जून के बीच में है तो ये आपकी भारी डिमांड पर मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करी है। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है मेरे भाई। वही सवाल कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप ये एग्जाम तक सीरीज अटेंड कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन गणित और रीजनिंग का शायद ही बाहर जाए। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो अभी यहीं पर सीख लेंगे कैसे इसे करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 रुपये अंकित करता है। यदि 9% की छूट देता है फिर भी वो कहता है कि मुझे 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। इस केस में दोस्तों तीन चीज़ें होती है, आप सभी को पता ही है। एक तरफ तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस होती है। देखो कॉस्ट प्राइस में आप लोग क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि आपको 9% का डिस्काउंट दिया गया। तो 100 में से 100 का 9% 9 होता है, तो यहाँ पे 91 आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 30% का लाभ, यानी कि एमआरपी में आपको क्या लेना है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एमआरपी आपकी कितनी हो जाएगी, 100% वैल्यू होती है, 30% का लाभ यानी 130 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने कहा है कि 5,960 रुपये अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य दे रखा है। तो आप ये कहोगे कि सर 5,960 रुपये, ये किसका मान है, ये 130 का मान है। किसका है, ये 130 का, और आपको 91 का मान पूछा है। देखो ये समझाने के लिए इतना है, बाकी आप इतना लिखोगे तो इतना इतना में ही काम हो जाएगा। 13 की टेबल से मेरे भाई 10 बार जाएगा, 13 की टेबल से 7 बार जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना हुआ 67 का 7 कैरी 6 और 7 पंचे 35, 35 और 6 41। तो आंसर आ चुका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों अगर आप चाहते ना इस क्वेश्चन को तो आप इतने में कर सकते थे मेरे भाई, इतना सॉल्यूशन में आप ये क्वेश्चन उड़ा सकते थे। ठीक है, अब आपने समझ लिया तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन हम वही सवाल करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, और इससे बाहर शायद ही जाए आपके एग्जाम में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोग की बहुत डिमांड थी इस क्लास की। ठीक है, तो ये क्लास अब डेली इसी टाइम पर आएगी 7 बजे। किसी निश्चित कूट भाषा में वॉन्ट को 3517 के रूप में लिखा जाता है, टाइड को 2146 के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे टी के लिए कोड पूछा है। अगर आप इन दोनों के कोड में ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो इनके जो कोड दे रखे उसमें देख लो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो इसका कोड बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 60 से लेके 11 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो आप ये कहोगे गुरु यहाँ पर +11 हो रहा है, कितना हो रहा है +11। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 में से 1 गया 2 और 9 में 7 गया 2, यहाँ पर +22 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर कितने का हो रहा है, 7 में से 3 घटाओगे 4 और 13 में से 9 घटाओगे तो 4, यानी यहाँ +44 हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लो, 15 में से 7 घटाओगे तो 8 आएगा और 21 और 13 का अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया लग चुका है, यहाँ पर इसका ये 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। इसका भी 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर भी मेरे भाई 2 गुना हो रहा है। तो आपको अगले नंबर का भी 2 गुना करना है। तो 88 का 2 गुना कितना होता है, 176 होता है मेरे भाई। आपको करना कुछ नहीं है, 225 में मेरे भाई 225 में 176 करना। हालांकि आप इकाई अंक का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 6 है, इकाई अंक एक ही है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ये जरूर बताना कि लास्ट तक आप बने रहोगे, और ये जरूर बताना कि आपने स्कोर कितना किया आज की क्लास का से। ठीक है मेरे भाई, 638 रुपये की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 2, 5 और 4 के रूप में बांटा गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से में अंतर आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी कर सकते हो मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये तो 638, ये एक राशि है 638। इसमें दोस्तों ये सारा सामान बचेगा, 5, 4, 9 और 2, 11, ये 11 का मान है। आपसे क्या पूछा, आपसे सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछा है। तो आप क्या कहोगे, सबसे बड़ा है 5 और सबसे छोटा है 2, तो 5 और 2 के बीच का अंतर 3 का मान आपसे पूछा है। बस इतना सा आपको कर लेना है और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते, इतना से ही काम करना है। 11 की तरफ से काट लो, 11 पंचे 55, कितना बचेगा, 5 और 3 8, 11 8 88। ठीक है, 58 का 3 गुना कितना होता है, देखो 50 का 3 गुना 150 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है, 150 और 24 कितने हो गए, 174, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो आप चाहते इस क्वेश्चन को मेंटली या ओरल माइंड में ही कैलकुलेशन करके आंसर टिक कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इसी प्रकार से क्लासेस चाहते हैं और पीडीएफ भी मिले, डेली क्लास इसी टाइम पर आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करोगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो दोस्त
संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 24 और 288 दे रखा है। तो आपको एक संख्या 72 दे रखी है। नेक्स्ट संख्या आपसे पूछी है, अगर आप चाहते थे मेरे भाई 3 7 21, ठीक है, और 3 6 18, 3 9 27 यानी 96 आप टिक कर सकते थे अगर आप चाहें डायरेक्ट, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे पॉसिबल होगा दोस्तों जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आपको लैसे और मैसे दे रखा है, 24 दे रखा है और 288 दे रखा है, ठीक है, 288 दे रखा है, दोनों मैंने लिख दिया। अब एक संख्या 72 दे रखी है, आपको ये बी वाली संख्या पूछ ली है, तो आप ये कहोगे गुरु 24 की टेबल से ये 3 बार जाता है और 3 की टेबल से 3 9 27 और 3 6 18, यानी सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चटका सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नमिता अपनी कक्षा में नीचे से 13वें स्थान पर है और शीर्ष यानी ऊपर से 19वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों आप टोटल वाली वैल्यू कैसे निकालते हो? टोटल कैसे निकालते हो? लेफ्ट प्लस राइट करके -1 करके आप क्या निकालते हो? टोटल निकालते हो, है ना। अब यही चीज़ टॉप और बॉटम में करना है, यहाँ पर भी यही कंसेप्ट रहेगा, टॉप प्लस बॉटम और -1, ये वही तो दे रखा है। ऊपर से 13 नीचे से 19वां, ऊपर से 19वां नीचे से 13वां, ठीक है। तो 13 प्लस 19 -1 करना है बस, और कुछ नहीं मेरे भाई। देखो 9 और 3 कितना होता है? 12, 12 में से एक 12 का यानी 2, इकाई कितना 2, और 2 में से एक हटाओगे तो 1 इसी में आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की भी तो जरूरत नहीं है ना, आपको पूरा सॉल्व करने की भी तो जरूरत नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्तों। मेरे भाई देखो आपने बहुत डिमांड करी थी, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। अब आपको डेली क्लास अटेंड करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर गणित रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो ये स्पेशली क्लास आप लोगों के लिए चलाइए दोस्तों, ठीक है। जो कमजोर से कमजोर छात्र भी है ना वो भी कर पाएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सॉल्व करते हैं आपको क्वेश्चन को। आई आता 9 नंबर पर, जी आता 7 नंबर पर। 9 से 7 हो गया मेरे भाई, कितना? -2 हो गया। यहाँ पर भी आप -2 देख पा रहे हो क्योंकि 7 और 5 का अंतर है ना, यहाँ पर 5 है और वहाँ 3 है, यहाँ पर भी -2, तो अगले नंबर में भी -2 होगा। सी आता 2 नंबर पर, 3 नंबर पे आता है और 3 में से 2 घटाओ 1, और 1 पे क्या आता है? ए, यानी हमारा आंसर ए से स्टार्ट होगा। तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा आंसर, और ना ही हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। जब ए से स्टार्ट होगा तो फिर एक ही ऑप्शन है ना, फिर पूरा सॉल्व क्यों करें, है ना। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, यदि उनमें से 2 संख्या 18 और 28 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। चलो शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरा भाई। 3 संख्या को औसत है भाई 20, अब औसत दे रखा तो योग निकाल दो। योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पे इन तीनों का योग कितना हो गया? 60 हो गया। अब वो कह रहा है इस 60 में से अगर आप ये 28 और 18 हटा दो, 28 और 8 और 16 के 6 कैरी 1 2 3 4, 46 अगर हटा दोगे, 46 अगर हटा दोगे तो कितना आंसर आएगा? 46, इकाई अंक 4 आ रहा है, इकाई अंक 4 इसी में है, ठीक है। और 5 में से 4 घटाओगे 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ कह रहे होंगे सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है। भाई इतना इजी आ रहा है ना। जो अभी आपके 7, 8 और 9 को मई को जो पेपर हुआ था ना, उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट से, रिव्यू करके ही मैंने कंटेंट तैयार किया है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो स्टूडेंट पेपर दे के आएगा, निश्चिंत रहें। अब कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो आपने क्या सीखा गुरु, बाहर का गुणा अंदर के गुणे के बराबर होता है। तो आप a गुणा ए यानी a² बराबर 18 गुणा 128। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस बड़ी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इस स्क्वायर को हटाओगे मेरे भाई, रूट लगेगा। अब आपको पता है आप 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 गुणा 2 लिख सकते हो 28 को, बिल्कुल, क्योंकि 64 दूनी 128 ही होता है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। अब आप कहोगे ये 9 किसका स्क्वायर होता है गुरु? 3 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। जब इजी काम हो रहा है तो फिर हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को क्यों करें? 8 दूनी 16 और 16 3 48, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी आप मल्टीप्लाई करते फिर बड़ा सा नंबर आता, फिर आप सोचते ये किसका स्क्वायर है, किसके पास आ रहा है, ऐसे टाइम लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगेगा। क्वेश्चन 10 मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो 5904P22 ये संख्या किससे विभाजित है मेरे भाई? 6 से विभाजित है। और आपने क्या सीखा मेरे भाई? आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा गुरु ये जो 6 है ना, ये किस से ये किस इसका ये मतलब 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने ये सीखा 2 से वही नंबर होगा जिसका लास्ट में 0
2 4 6 8 आ रहा हो, यानी कि इवन नंबर आ रहा हो, सम संख्या आ रही हो, बिल्कुल आ रही है, तो हमें 3 का मल्टीपल चेक करना है। 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 9 को हटा तो ये तो पूरे 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 को हटा तो ये भी पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। और कुछ 4 2 6, 4 और 2 6, ये भी 3 से कटेगा, यानी p+2। अब हम इन ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या जोड़ें जो 3 से विभाजित हो जाए। देखो आपसे पूछा अधिकतम मान लेना, आपको कौन सा मान चाहिए, आपको अधिकतम, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, अगर आप 8 में 2 प्लस करते हो 10 होगा क्या, 3 से विभाजित होगा कभी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 उठाकर देखो, 7 और 2 9 और 3 से विभाजित होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित कूट भाषा में कैम को 6781 के रूप में, रेस को 5618 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में आर के लिए कोड क्या है मेरे भाई। आप ये चाहे कहीं ये बात लिख लो, इस टाइप का क्वेश्चन 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहीं पर सीख लो ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, फूक मार के उड़ाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने पूछा आर के लिए कोड क्या है। पहले देखो आर, यहाँ आर के लिए हमें कोड चाहिए, तो इनमें से हम जो कॉमन आ रहा है उनको हटा देंगे। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है इनके कोड में, देखो 8 यहाँ पर भी आ रहा, तो 8 हम यहाँ से हटा देंगे। 7 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है इसमें, तो मुझे लग रहा है 7 ही आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं और आगे। 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 5 यहाँ पर भी नहीं है भाई, तो फिर सेम क्या दिख रहा है इसमें, 6 दिख रहा है। 6 यहाँ पर भी आ रहा है, 6 यहाँ पर भी आ रहा है, और कुछ 5 और 1 में 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 यहाँ पर भी आ रहा है, बचा क्या 5। तो आपको आर के लिए कोड पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आप इस सीरीज को सॉल्व करके बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 35 और 50 आपको ग्रुप 15 का गैप है, ठीक है। 50 से 70 आपको ग्रुप 20 का गैप है, यहाँ पर ग्रुप 25 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर आप कहोगे ग्रुप 30 का गैप है, तो अगला नंबर आपको पता चल चुका होगा 35 आएगा, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा 35, और इकाई पे 0 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। 125 में अगर आप 5 जोड़ोगे 130, और 130 में आप 30 और जोड़ोगे तो 160, ऑप्शन नंबर सी। ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, आपसे कहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस युग्म से संबंधित नहीं है। शानदार प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखोगे 22 से 17 वैल्यू हो गई है, यहाँ पर आपको क्या देखना 22 से 17। देखो इसका एक इजी तरीका देखते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, मैंने हमेशा बताया बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो ओ आता 15 पर और टी आता 20 पर, 15 से 20 हुआ +5 हुआ है, ठीक है। 17 और 22, 17 और 22 का मतलब +5 यहाँ पर भी हुआ, 12 + 17 यहाँ पर भी +5, 13 और 19 यहाँ पर +6 हो गया, बस हो गया। सबसे अलग कौन सा है, डी वाला ऑप्शन। मैंने कहा ना हमेशा पीछे से स्टार्ट करोगे, बहुत जल्दी होता है ऐसा क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। अब कुछ स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को देख के आगे स्किप कर चुके होंगे, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट सॉल्व करने में लगे होंगे, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ अलग तरीका लगाएंगे। देखो पहले एक बार, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 86 पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब वोट दिया है, और डाले गए मतदान में 6% अवैध, यानी 6% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 58% मिला है, मतलब कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैलिड वोट का 58% मिला है, और वो 20 कितने 202,110 मतों के अंतर से चुनाव जीता है, मतलब कि 58% मिले हैं और वो इतने वोटों से जीता है, ठीक है। तो कितने मतदाता पंजीकृत थे मेरे भाई, ठीक है। शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो पंजीकृत मतदाता कितने थे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि एक्स हमने मान लिया। अब ध्यान से सुनना है, उसने कहा है भाई 86% पंजीकृत हुए, मतलब मतदान किया है, तो आप ये कहोगे 100% वैल्यू होती है, उसमें से 86 लोगों ने वोट दिया है, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है 6% वोट अवैध हो गए। अब इन्हीं 86 में 6% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, तो 94% वैलिड वोट बचे। अब ये पूरा का पूरा क्या बचा हुआ, वैलिड वोट, यानी कि वैध मत बचे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि 58% मिले, वैध मतों का 58% मिले, और वो इतने चुनाव से जीत रहा है। तो ये 58 क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना तभी मजा आएगा। देखो आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 58% 100% वैल्यू होती है, ध्यान से सुना मेरे भाई, 100% क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। मान लिया मैंने 100% वोट है, अगर एक को 58% मिल रहे हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला 42, और इन्हीं का अंतर ही तो दे रखा है। ये देखो उसने क्या दे रखा, अंतर ही तो दे रखा है, 16% का अंतर आ रहा है, और 16% का मान उसने, हम कह सकते हैं ये 16% का मान है। कितना दे रखा है, 16% का मान उस क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 202100। ये आपको सॉल्यूशन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को देखकर ही स्किप कर चुके होंगे,
भाई जिसको सिलेक्शन लेना है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सॉल्व करने देंगे, हम आपको यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम लगाकर देखते हैं, ध्यान से देखना आप लोगों को। देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। ये एक्स इधर बराबर में, ठीक है, 5 आ चुका। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 और 1, इसका डिजिटल सम 1 ही रहेगा। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो 8 और 6 14, कितना है? 14। इन दोनों को जोड़ो कितना है? 5। तो यहाँ पर नीचे 5 आ चुका है, मल्टीप्लाई। 9 और 4 13, 13 में तो सॉरी 13 यानी 1 और 3 4, यहाँ पर भी 4 आ चुका है डिजिटल सम, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 और 1 7, यहाँ पर आ चुका है 7 आ चुका है। यहाँ पर 5 पंजा 5। अब ध्यान से सुनना, 7 चौके 28, 28 पंचे 140, और 140 तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ गया। अब आप देखो 5 में से 5 5 एकम 5, तो जिसका भी डिजिटल सम अगर 1 आ रहा है तो वही हमारा आंसर है। चलिए अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ध्यान से देखना आप लोगों को, पूरी कहानी यहीं पर है। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 और 1 22, यानी 22 हो गया। 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम मेरे भाई 4 आ रहा है। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 18, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 18 18 मतलब 1 और 8 को प्लस करना है। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। ओके रिपोर्ट है। आगे देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 1 19, 19 मतलब 1 और 9 को प्लस करोगे 10, और 10 में 1 और 0 को प्लस करोगे तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन तो आपको शानदार देखने को मिलेगा, है ना। तो एक आध क्वेश्चन दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन तो आपको थोड़े मॉडरेट टू हार्ड लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करी, मात्र ये काम चुटकियों का था जो आप कर चुके हैं। डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। इससे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन टूट जाती है ईजी तरीके से। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 48 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 54 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। ध्यान से देखना है, 48 रुपये ये क्या दे रखा है? साधारण ब्याज 48 रुपये दे रखा है, वो भी 2 साल का। आपने क्या सीखा? साधारण ब्याज सालाना बराबर होता है, तो 24 रुपये पहले साल रहा होगा, 24 रुपये पहले साल रहा होगा, है ना। 24 रुपये पहली साल रहा होगा, ठीक है। 24 24 48, और 6 रुपये क्या रहा होगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आप हम तीनों को जोड़ते हो तब आपके पास क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज आता है। क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे मूलधन पूछा है, तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 4 गुना है, तो 24 का भी 4 गुना कर लो। 24 चौके 96, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दोस्तों हम 3 साल का डिफरेंस और देख लेते हैं, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है ये वाला। तो पहले तो मैं 3 साल का फॉर्मूला बता देता हूँ। डिफरेंस बराबर मूलधन आर अपॉन 100 का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर अपॉन में 100, ये कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे गुणा का साइन है, ठीक है। ये लगाना 3 साल के डिफरेंस में। आपको डिफरेंस 256 दे रखा, तो जो दे रखा वो चीज़ पुटअप कर लो फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। मूलधन आपसे पूछा है, आर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, आर का मतलब रेट। 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये आपने 400 लिख दिया। और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 300 प्लस आर, यानी 300 में आप 20 और कर लोगे 320 हो जाएगा, ये आपने 320 लिख दिया। ओके रिपोर्ट है। और नीचे मेरे भाई 100 फॉर्मूले का। ओके रिपोर्ट है। अब आप देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर देखोगे ये इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और 32 की टेबल से ये कितनी बार जा रहा है? 32 का 8 गुना दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 64 दूनी 128 और 128 का 2 गुना, हाँ 8 गुना है ये इसका, ठीक है। और 4 की टेबल से आप काटोगे 2 बार जाएगा। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो 10 बच रहा है और यहाँ पर 100 बच रहा है, यानी 1000 का 2 गुना कितना होता है? 2000। 1000 से 2 से गुना करोगे तो 2000 रुपये आ जाएगा शानदार तरीके से, ठीक है। तो ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और इसे भी हम देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। देखो 2 साल का सीआई का अंतर, अगर हमें यहाँ पर अगर स्पेस है क्या? नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 2 साल का सीआई को बता दूँ अगले पेज पर, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि लगे हाथ वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है मेरे भाई। ये 2 साल का 2 ईयर का सीआई एसआई का डिफरेंस, 2 साल सीआई और एसआई का डिफरेंस में आपको क्या लगाना है जब ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो आपको करना वही तरीका है कि डिफरेंस क्या लिखना है? डिफरेंस बराबर मूलधन, यहाँ पर आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर आपको इफेक्टिव से आता है तो आप इफेक्टिव से भी कर सकते हैं, बाकी आप 2 साल के सीआई और एसआई में ये डिफरेंस लगा के आंसर निकाल सकते हैं। और जब आपको 3 साल का पूछेगा तो आपको मेरे भाई जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये लगाना 3 साल का। जब आप 3 ईयर का पूछेगा, जब सीआई एसआई का डिफरेंस जब आपको 3 ईयर का पूछेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा चीज़ें क्लियर है। अगर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर को आपको पहचानना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पीछे से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। 7 और 4 11 प्लस 4, 5 और
1 यानी कि 5 और 1 -4, 23 और 19 यानी -4, 17 और 13 यानी -4। बस पता चल चुका आपको कौन सा अलग है ना। तो इतनी गणित लगानी नहीं है, जब पता चल चुका इसमें ही +4 हो रहा, बाकी सब में -4 हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं एक छोटी सी क्लास के साथ। मेरे भाई कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? अच्छा रेस्पॉन्स आएगा ना मेरे भाई इस क्लास पर मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। और ठीक है मेरे भाई, ये डेली क्लास 7 PM पर आएगी डेली। ये क्लास डेली आपको 7 PM पर देखेगी और 8 बजे हम फुल पेपर देखेंगे, फुल पेपर। ठीक है दोस्तों, वो आपको क्लास अटेंड करना है। चीज़ें क्लियर है मेरे भाई? लाइक और शेयर जरूर करना, इस वीडियो को हर एक मित्रों तक शेयर करना। आप सभी को पता है डेट में चेंजेस हुआ है। पहले डेट दोस्तों क्या थी मेरे भाई? 13, 14 से लेके 21 जून तक, लेकिन 13, 14, 16 से लेके 20 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे। बस ये डेट में थोड़ा चेंजेस हुआ है, जो ध्यान रखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।